Shorty said she coming with a back, with a back, with a young, coming with a back, with a back, with a young, coming with a back, with a back, with a young, coming with a back, with a shorty coming with a back, so a young nigga put up in the raw. तो आज मैं एक नया एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है आई गोट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में यूया हमें बताता है कि इस वर्ल्ड ने उसका दिल से स्वागत नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो छोटी छोटी मदद सबकी करना चाहता है। तभी वो कहीं जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। ये देख कर यूया उस लड़की के हेल्प करने के लिए आगे चला जाता है और उन लड़कों को रोकता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो काफी ज्यादा मोटा और काफी सारा बदसूरत होता है। यही बात वो यूया से भी कहते हैं और यूया को बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और यूया बोलता है कि इस लड़की को जाने दो। ये सुन के उन लड़कों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यूया को मारने लगते हैं। वो इतना ज्यादा मारते हैं कि यूया की हालत बहुत खराब होती है और वो लड़की देख के शौक हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख के वो लड़के भाग जाते हैं और वो लड़की यूया की हेल्प करने के लिए आगे आती है, लेकिन यूया उसकी हेल्प नहीं लेता है और सीधा खड़ा हो जाता है। वो बिना किसी हेल्प के वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी यूया अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है, तभी वो याद करता है उस बात को जो कि उसके दादाजी ने उसको कही थी। उसके दादाजी उसको कहा करते थे कि जिन लोगों की जरूरत है उनकी मदद जरूर करा करो। फिर हम देखते हैं कि यूया अपने घर के सामने आ जाता है और वो बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं अगली और मेरे वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। वो याद करता है कि उसे किस तरह स्कूल में बुली किया जाता था, बल्कि स्कूल में ही नहीं उसके घर पे भी उसके पेरेंट्स उससे बुरा बर्ताव करते थे। इस पूरी दुनिया में उसके दादाजी उसका ख्याल रखते थे और सिखाया करते थे कि अगर तुम दूसरों की हेल्प करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन फिर यूया ने भी अपने दादाजी को खो दिया। दादाजी के मरने से पहले यूया के नाम पे सब कुछ कर दिया गया था, जैसे कि घर या कुछ पैसे। और जब यूया के पेरेंट्स आए थे उससे घर मांगने, तब यूया के दादा ने पहले सेटअप कर दिया था, जिससे के बाद में वो भी उसे छोड़ के चले गए। और पैसों के लिए यूया पार्ट टाइम जॉब भी करता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यूया के स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी है और यूया देखता है कि उसके रिपोर्ट कार्ड में काफी बुरा बुरा लिखा हुआ है। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जा ही रहा होता है कि कुछ लड़के आते हैं और उसे बुली करने लगते हैं। यूया उनसे कहता है कि मेरी पार्ट टाइम जॉब है, मुझे वहाँ पे जल्दी जल्दी जाना होगा, मगर वो यूया की बात को नहीं सुनते और उससे काफी ज्यादा जोर से मारने लगते हैं। ये देख के सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं और यूया के भाई और बहन वहाँ पे देख के हंस रहे होते हैं और वो बचाने तक नहीं आते। फिर हम देखते हैं कि वो पीटते पीटते बेहोश हो जाता है और वो जब उठता है तब शाम हो चुकी होती है। वो अपनी पार्ट टाइम जॉब पे जाता है, मगर काफी ज्यादा लेट होने की वजह से वो वहाँ से काम पे निकाल देते हैं। अब यूया अपने घर पे पहुंचता है और वो डिनर खा रहा होता है। डिनर में वो काफी चीप खाना खा रहा होता है। उसके बाद में वो हाथ धोने के लिए वॉशरूम में जाता है और शीशे में अपनी शक्ल देखता है। शक्ल देखने के बाद में वो शीशे को ही तोड़ देता है। उसके हाथ में चोट लग जाती है और वो रोते रोते कहता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। और जहाँ पे वो दीवार पे मार रहा होता है वो दीवार ही खुल जाती है, क्योंकि वहाँ पे पीछे एक सीक्रेट एरिया होता है। वो अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पे काफी सारा पुराना सामान पड़ा होता है और बोलता है कि दादाजी तो पूरी दुनिया घूमे हुए होंगे, वहाँ पे वो अलग अलग सामान लाए होंगे। वो देख ही रहा होता है कि सामने उसे एक दरवाजा दिखता है। वो दरवाजा बहुत अलग लगता है, तो उस दरवाजे को यूया खोल देता है। दरवाजा खुलने के बाद यूया देखता है कि दूसरी तरफ तो एक रूम है। यूया जैसे ही अपना कदम बढ़ाता है तो उसके सामने एक मेन्यू जैसी चीज खुल जाती है और वो डर जाता है। उस मेन्यू के अंदर दूसरे वर्ल्ड की बातें लिखी हुई होती है और यूया बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है और यूया उसे पढ़ने लगता है। यूया पढ़ते पढ़ते उसे देखता है कि यूया को काफी सारे स्किल्स और टाइटल मिल चुके हैं। यूया उसे देख के कहता है कि ये तो बिल्कुल एक गेम की तरह है, क्या इससे मेरा स्टेटस खुल जाएगा। जैसे ही वो इस बात को कहता है उसके सामने उसका स्टेटस खुल जाता है और वो देखता है कि अभी तो वो केवल लेवल 1 का ही है। उसके बाद में यूया उसे देख के डिप्रेस हो जाता है। उसके बाद में यूया एक खिड़की खोलता है और वो देख के शौक हो जाता है और बोलता है कि हाँ मैं अब दूसरे ही वर्ल्ड में आ चुका हूँ। उसके बाद में वो पीछे देखता है तो उसको एक टेबल पे लेटर दिखता है और लेटर उठा के वो पढ़ने लगता है, मगर जिस लैंग्वेज में लेटर लिखा हुआ आता है यूया उसको बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाता है। और तभी एक स्किल एक्टिव हो जाती है। उस स्किल से यूया किसी भी लैंग्वेज को आसानी से पढ़ सकता है। उसको एक्टिव करने के बाद में वो इस लेटर को पढ़ने लगता है। यूया इस लेटर को पढ़ने के बाद में वो समझ जाता है कि इस घर के ओनर ने इसे लिखा था जबकि वो मरने वाला था। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि मेरे मरने के बाद में जिसको भी ये लेटर मिलेगा उसको मेरा घर मिल जाएगा और सारी चीजें भी उसी की हो जाएगी। और इस घर के ऊपर एक प्रोटेक्शन मैजिक लगा हुआ है, जिसका मतलब यूया के अलावा कोई भी इस घर के अंदर नहीं आ सकता। फिर यूया काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि इस घर का ओनर था कौन जो कि मैजिक भी यूज कर पाता था। तभी यूया को सामने काफी सारे हथियार दिखते हैं। उनमें से यूया एक तलवार को उठाता है। उसके स्टेट को चेक करने के बाद में यूया को पता चलता है कि वो तलवार काफी ज्यादा पुरानी होती है। उसे देखने के बाद में यूया कहता है कि ये तलवार तो काफी ज्यादा खतरनाक है, जितना मैंने सोचा भी नहीं
था। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि यूया घर के बाहर निकलता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे बहुत सारी जगह मिली हुई होती है प्रैक्टिस करने के लिए। वो तलवार को यूज करने लगता है मगर उसे तलवारबाजी नहीं आती तो वो जमीन पे गिर जाता है। तभी उसका एक स्किल एक्टिव हो जाता है जिससे कि वो तलवार सीख सकता है और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि क्या मैं दूसरी दुनिया का हूँ इसलिए मुझे जल्दी जल्दी स्किल्स मिली जा रही है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि यूया कहीं दौड़ता है तो उसे एक वेपन मिल जाता है। फिर थोड़ा बहुत चलने के बाद में उसे काफी सारे स्किल और वेपन मिलते जा रहे थे। उसे बहुत ज्यादा स्किल्स मिल चुकी थी उस वक्त जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। उसे एक और स्किल मिली थी जिसका नाम था ट्रू मार्शल आर्ट, जिससे कि जितनी मार्शल आर्ट्स होती है वो सब कुछ सीख जाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि यूया अपने आइटम बॉक्स में सारे सामान डाल रहा होता है। तब भी पीछे से उसको कुछ आवाज आती है और उसे पता चलता है कि काफी ज्यादा बड़ा एक और उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। और वो और जब फेंसेस को टच करता है तब वो वहीं पे ब्लॉक होने लगता है। ये देख के यूया समझ जाता है कि ये उसी प्रोटेक्शन का कमाल है, मेरे अलावा इस घर के अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो और एक बड़ा सा पेड़ उठा के यूया की तरफ फेंक देता है। फिर से वही होता है और वो पेड़ वहीं पे ब्लॉक हो जाता है। तभी यूया अपने हाथ में देखता है और वो देखता है कि उसके हाथ में एक स्पेयर होता है और वो सोचने लगता है क्या मैं हमला करूं, और बोलता है कि हाँ मैं उस पर हमला करूंगा। और वो स्पेयर को काफी ज्यादा दूर से उस पर फेंक देता है। वो स्पेयर काफी ज्यादा तेज और ताकतवर होता है इसलिए वो ऑर्क के बीच में से निकल जाता है। और वो ऑर्क के खत्म होने के बाद में यूया शॉक हो जाता है और देखता है कि उसका लेवल अप हो चुका है, वो भी 100, और साथ ही में उस ऑर्क से काफी ज्यादा आइटम ड्रॉप हो चुके थे उसके मारने के बाद। यूया एक एक आइटम को चेक करता है और देखता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। अब यूया अपने रूम में वापस आता है और बोलता है कि मैं थक गया, अब मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए। तभी वो वहां से जा ही रहा होता है तभी उसके सामने एक मेन्यू खुल जाता है जिसके अंदर लिखा हुआ था कैश आउट। उस ऑर्क को मारने से यूया को 1.5 मिलियन येन मिल जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि यूया अपने घर वापस आ जाता है और वो देखने लगता है कि उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा है और उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बदलने लगता है। उसकी बॉडी के अंदर के सेल्स और न्यूक्लियस भी बदलने लगते हैं। यूया बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और देखता है कि उसकी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं। उसके 6 एब्स भी आ चुके हैं और वो काफी ज्यादा हैंडसम लगने लगा है। यूया अब अपनी शक्ल कांच में देखने लगता है मगर उसको दिखता है कि उसने कांच तोड़ दिया था और उसको कुछ नए कपड़े भी मिल चुके हैं और वो वापस से दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है। अब वो देखता है कि वो काफी दूर तक देख पा रहा है और वो उस घर के आसपास देखता है। तब वो देखता है कि उसके घर के आसपास एक ऐसी हब्स उगी हुई है जो किसी को भी पूरी तरह से रिकवर कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि यूया के पीछे से एक स्लाइम उस पर हमला करने आ रही होती है। ये देख के वो अपना स्पेयर बाहर निकाल देता है और वो काफी आराम से उस स्लाइम को मार देता है। उस स्लाइम को मारने के बाद में उसे काफी सारे आइटम और एक बेरी मिलती है और एक नेकलेस भी मिलता है जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है। और अब सीन चेंज होता है और हम दिखाया जाता है कि यूया को आइटम्स के बदले 5 लाख येन मिलते हैं और वो पैसों को एक्सचेंज करता है और अपने वर्ल्ड में आके एक यूनिफॉर्म खरीदता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि यूया उसी वर्ल्ड में आके डेली के काम करने लगता है जैसे कि खाना बनाना, मॉन्स्टर को मारना। इस वर्ल्ड में वो काफी ज्यादा इंजॉय कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शाम का टाइम हो रहा है और यूया अपने घर के आसपास घूम रहा है। तभी एक गोब्लिन आता है, उसे रोक लेता है। यूया समझ आता है कि ये कोई मामूली गोब्लिन नहीं है, ये एक लेड गोब्लिन होता है। वो लड़ने लगता है उसे स्पेयर बाहर निकाल कर। वो काफी इजीली से उस गोब्लिन की मुंडी उड़ा देता है और वो उस गोब्लिन के आइटम जो ड्रॉप हुआ था उसे अपने आइटम बॉक्स में डाल लेता है और बोलने लगता है कि पता नहीं क्यों इस बार मेरा लेवल अप नहीं हुआ है। यूया अब डरा हुआ है क्योंकि कल से उसकी स्कूल वापस से स्टार्ट होने वाली है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और यूया को हमें स्कूल जाता हुआ दिखाया जाता है। स्कूल में सभी स्टूडेंट्स यूया को देख के शौक हो जाते हैं और लड़कियां तो उसकी दीवानी हो जाती है क्योंकि अब वो इतना हैंडसम जो हो गया है। अब यूया अपनी क्लासरूम में जाके बैठ जाता है। तभी वहाँ पे वही स्टूडेंट आते हैं जो कि यूया को बुली करते थे और बोलते हैं क्या तुम नए स्टूडेंट हो क्योंकि हमने तुम्हें पहली बार देखा है। यूया ये सब सुन के कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो वही यूया तेंजो। ये सुन के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़का बोलता है तुम बकवास मत करो, तुम वो अगली कैसे हो सकते हो। उनकी बात सुन के यूया वॉशरूम में जाता है और अपनी शक्ल कांच में देखता है। वो अपनी शक्ल कांच में देखता है और बोलता है ये मैं हूँ। उसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें स्कूल के पीछे का दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़के यूया को घेर के खड़े होते हैं और बोलते हैं कि तुम हो कौन। उसके बाद में यूया के भाई बहन कहते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम जो भी हो तुम हमसे आगे नहीं जा सकते हो। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आके खड़ी होती है और उस गाड़ी से एक लड़की निकलती है और बोलती है क्या तुम ही यूया हो। और ये वही लड़की होती है जिसको यूया ने एपिसोड की स्टार्टिंग में बचाया था। इसी के साथ एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर